हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं त्रिभुज चैप्टर से हैं और त्रिभुज में दो बातों को जानना इसमें आवश्यक है। सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो सर्वांग सम आकृतियां और समरूप आकृतियों से संबंधित प्रश्न हैं। पहले इन दोनों शब्दों को समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है। और यदि फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं और मैथ के अलावा साइंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज जानते हैं सबसे पहले सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो सर्वांग सम का तात्पर्य है सभी अंग समान, यानी सभी अंग बराबर हो तो उसे सर्वांग सम कहेंगे। और समरूप का तात्पर्य है एक जैसा रूप। जैसे कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ लोगों में, तो समरूप आकृतियां जो होती है एक जैसे रूप की होती है। ठीक है। और समरूप आकृतियों में देखा जाता है कि उनमें बिल्कुल एक जैसा रूप होना चाहिए। जैसे एक जैसा रूप का तात्पर्य, जैसे कभी कभी पिता और पुत्र के शकल एक जैसे मिलते हैं तो मान के चलते वो समरूप है। ठीक है। लेकिन सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि दोनों का कद एक जैसा होता नहीं है और दोनों अलग अलग उम्र के होते हैं, इसलिए सर्वांग सम नहीं कहे जा सकते हैं। उसी तरह से आकृतियों में भी लेते हैं, समरूप क्या होते हैं, सर्वांग सम क्या होते हैं। जैसे में दो वृत्त को बनाए, दो सर्कल को बनाते हैं, दो यदि सर्कल को बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या ये सर्वांग सम है या समरूप है, तो इसका पता लगता है। एक बड़ा सा निर्मित करेंगे इसके बगल में। तो जब दोनों को निर्मित करेंगे तो दोनों तो वृत्त हैं, तो दोनों में त्रिज्या केंद्र होती है और त्रिज्याएं होती है आर। इसके भी केंद्र है, त्रिज्या है। केंद्र से दूरी तो दोनों तरफ समान होता है, तो इस आधार पर कह सकते हैं दोनों क्या है, समरूप हैं। लेकिन सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। सर्वांगसम तब होगा जब एक वृत्त को उठाकर दूसरे वृत्त पर रख दें तो बिल्कुल उसके परिधि के ऊपर में पूरी तरह से आवृत हो जाए, ढक ले। कहने का तात्पर्य सर्वांग सम आकृति एक दूसरे पर अध्यारोपित कर दें, एक दूसरे पर रख दे यदि, तो बिल्कुल अंदर वाले को पूरी तरह से ढक देगा, कवर कर लेगा। तो यह समरूप और सर्वांग सम से संबंधित बातें। अब क्वेश्चन में देखते हैं कैसे क्या प्रश्न दिए गए हैं, उनको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं। तो नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त, ब्लैंक्स दिया गया पहले, फिर होते हैं दिया है, होते हैं। अब क्या होते हैं इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं सर्वांग सम और समरूप। जगह इसको समझते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, यदि दो वृत्त को लेते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं यहां दो वृत्त, तो अब ये भी बताए हैं, एक छोटा वृत्त को लेते हैं और एक बड़ा वृत्त लेते हैं। सभी वृत्त का रहे तो कोई भी आकार का वृत्त ले सकते हैं। और दोनों वृत्त क्या होता है, दोनों में तो देखने में तो एक ही जैसा लगता है ना, इसलिए इसको कहते हैं समरूप। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें भरा जाएगा समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया है सभी वर्ग होते हैं। वर्ग की बात करें तो वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो सभी वर्ग के बारे में पूछा गया है। दो वर्ग का निर्माण करते हैं, वर्ग में चारों भुजा को इक्वल कर देंगे। एक और वर्ग बना लेते हैं। अब इन दोनों वर्ग में 90-90 का सारा एंगल है,
ठीक है। अब बताना है इसमें क्या इनकी भुजा बराबर है, नहीं है बराबर, तो इक्वल नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, ये सर्वांगसम नहीं है, ये भी क्या है, समरूप हैं। तो सभी वर्ग, और इसमें भी ब्लैंक्स दिया गया है, होते हैं ऑप्शन में सर्वांगसम और समरूप दिया गया है। तो सर्वांगसम तो नहीं है, बिल्कुल चित्र से देख सकते हैं, पास में दिए हैं चित्र। समरूप है, दिखता एक जैसा है, इसलिए समरूप इसे कहेंगे। नेक्स्ट को देखते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां तो समरूप कह ही दिया गया है, तो कौन सा त्रिभुज समरूप हो सकता है जगह उसको देखेंगे। सभी त्रिभुज, सभी के बाद ब्लैंक्स दिया गया है, त्रिभुज का नाम का उल्लेख करने के लिए यहां दिया गया ब्लैंक्स, ठीक है। त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इस कथन के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन दो दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क्या, समद्विबाहु, और दूसरा दिया गया समबाहु। विकल्प है समद्विबाहु, अच्छी तरह से परिभाषा याद होगा, और दूसरा है समबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये अच्छी तरह पता होगा। तो लेते हैं उदाहरण, समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो, तो दो भुजा बराबर लेते हैं इस तरह से, हो गया, ये दोनों इक्वल है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तो ये है समबाहु त्रिभुज। अब प्रश्न में है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज, यदि ऐसा ही चित्र और एक हम बना ले, यहां एक और चित्र बना लेते हैं, ऐसा ही दो भुजा बराबर कर देते हैं। क्या ये दोनों को एक जैसे दिखते हैं, और यदि ऐसा ही चित्र हम बना ले इसके पास में, समबाहु वाले भुजा को लेते हैं, इसकी भी भुजाएं बराबर है सभी, इसकी भी भुजाएं सभी बराबर है। इसको और इसको देखने से क्या पता चलता है, क्या ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो होगा आंसर नहीं। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो आंसर होगा यस। इससे क्या पता चलता है, समबाहु त्रिभुज भी होते हैं समरूप। यहां क्या भराएगा, समबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक उनके संगत कोण हो, उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो बराबर शब्द दिया गया है और समानुपाती शब्द दिया गया है, दो दो ब्लैंक्स दिए गए हैं, दोनों को फिल करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को लिख लेते हैं। तो भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब किस स्थिति में समरूप होते हैं, उनके लिए दो शर्तें होती है, उन दो शर्तों का उल्लेख किया गया है नंबर 1 और 2 करके। यदि
उनके संगत कोण डैश हो। यदि उनके संगत कोण ब्लैंक्स दिया गया है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन दिया गया है, साथ में उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं डैश हो। और विकल्प क्या दिए गए हैं इनके लिए? विकल्प ब्रैकेट में दिए गए हैं, बराबर और समानुपाती। समानुपाती दोनों शब्द को समझ ले तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बराबर होगा या समानुपाती, इसको डिसाइड करने के लिए पहले तो ये दो शब्द को समझ लेते हैं। पहले बराबर क्या होता है? बराबर का तात्पर्य है इक्वल। जैसे 5 = 5, ये तो इक्वल है ना। या इधर 5 को 4 + 1 कर दें, डिजिट में ले रहे हैं तो 5 ही तो है ना दोनों तरफ, ये बराबर कहलाएंगे। और समानुपाती क्या होता है? जैसे लेते हैं 3/5 और इधर लेते हैं 9/15, ये दोनों समानुपाती हैं। यानी 3 और 5 का अनुपात लेंगे तो 9 और 15 के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि इसको भी यदि सरल रूप में करेंगे तो आएगा 3/5, तो ये दोनों समानुपाती कहलाएंगे। समानुपात का तात्पर्य है इनके संगत भुजाओं का अनुपात इनके संगत भुजाओं के साथ अनुपात करेंगे तो बराबर होगा। तो यहां अब सवाल यह है, बहुभुज है तो बहुभुज का तात्पर्य यह है कि भुजाएं अनेक है। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उनके संगत कोण में क्या संबंध होगा? अब जरा यहां ही देखते हैं, ऊपर के त्रिभुज को ही लेते हैं, ये भी तो 3 भुजाएं हैं, एक से अधिक भुजा वाले तो बहुभुज कहला सकते हैं ना। तो यहां जान लेते हैं, इसमें कोण जो है 60 का है, इसमें भी कोण 60 का ही है। यहां भी उदाहरण लेते हैं, इसके पहले वर्ग को ही लेते हैं, 90 का एंगल है, यहां भी 90 का एंगल है। इससे क्या पता चलता है? दोनों ही स्थिति में कोण बराबर होने चाहिए समरूप होने के लिए। तो कोण क्या होगा? कोण होगा बराबर। और कोण बराबर होगा तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? संगत भुजाएं जब एक फिल इन द ब्लैंक्स में हो गया तो दूसरा समानुपाती होगी। क्योंकि इनके भुजा के साथ संगत अनुपात करेंगे तो सभी का मान जो आएगा आंसर समान होगा, इसलिए समानुपाती होगा। संगत भुजाएं होगी समानुपाती। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो 2 युग्म के उदाहरण देना है। समरूप आकृतियां, नंबर फर्स्ट में दिया गया समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां क्या होती है पहले ये समझना है। इसके पहले के क्वेश्चन में बता चुके हैं समरूप आकृतियां क्या होती है, जो एक जैसी दिखती है। इसके पहले के क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में बना चुके हैं। 2 समबाहु त्रिभुज लेते हैं उदाहरण के लिए, क्या होता है? समरूप होते हैं। 2 वर्ग लेते हैं उदाहरण में, समरूप होते हैं। तो 2 के जगह 3 4 भी लिख सकते हैं, उदाहरण लेना है। 2 वर्ग 2 समबाहु त्रिभुज, 2 वृत्त भी ले सकते हैं, 2 आयत ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 का होगा इसका आयत का,
लेकिन आमने सामने की भुजाएं दोनों ही स्थिति में दोनों के बराबर होते हैं। तो अनेक उदाहरण ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यानी एक जैसी नहीं है, इसके उदाहरण लेना है। तो समरूप नहीं है ऐसी आकृतियों का उदाहरण लेते हैं। तो जैसे में मान लेते हैं दो त्रिभुज लेंगे, दो विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीनों भुजाओं की माप जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। मान लेते हैं एक विषम बाहु त्रिभुज ये है, और दूसरा विषम बाहु त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह से। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं है। तो इस तरह से दो विषम बाहु त्रिभुज ले सकते हैं। असमान असमान भुजा वाले दो बहुभुज भी हो सकते हैं। उदाहरण, असमान भुजाओं वाले दो बहुभुज। और भी इसी तरह से उदाहरण अनेक ले सकते हैं, ठीक है, जिनमें आकृतियां जो है बराबर नहीं होनी चाहिए। दो व्यक्ति का भी उदाहरण ले सकते हैं, अलग अलग उम्र के दो व्यक्ति भी हैं तो समरूप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। सवाल यह है कि समरूप चतुर्भुज है या नहीं। तो पहले चतुर्भुज तो देख लें कैसा है। दो चतुर्भुज दिए गए हैं, अब दोनों चतुर्भुज को पहले देख लेते हैं। यह है एक चतुर्भुज, इसकी भुजाओं की माप दी गई है 1.5 cm। 1.5 cm सभी भुजाएं हैं। 1.5 ये भी ऊपर की भी भुजाएं हैं। हो गया। और एक और दिया गया है जिसकी माप है 3 सेमी प्रत्येक भुजा है। साथ में इनके प्रत्येक कोण जो दिए गए 90 डिग्री के हैं। प्रत्येक भुजा को 3 से लिया गया है, 90 का एंगल है। तीन सेमी करके प्रत्येक भुजा है। तो प्रत्येक भुजा 3 सेमी है और 90 का एंगल दिया गया है साथ में इसमें। तो अब बताना है क्या ये समरूप हैं। ये तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब एक जैसे नहीं दिख रहे हैं तो समरूप नहीं है। क्लियर होता है? समरूप नहीं है, तो इसका आंसर हुआ समरूप नहीं है। कारण देंगे क्योंकि एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। ये भी कह सकते हैं क्योंकि पर इसके एक जैसे नहीं दिखाई देने का कारण क्या है?
तो कारण भी लिख सकते हैं यदि एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। नहीं दिखाई देने का कारण क्या है? क्योंकि पर दोनों के कोण बराबर नहीं है। तो कारण ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है। तो यह है नंबर 3। तो संगत कोण बराबर नहीं होने की स्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।